हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भाग विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर सच में भाग विधि से वर्गमूल सीखना चाहते हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखिए, वरना अभी आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हो तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से। अब देखो, भाग विधि से वर्गमूल निकालने से पहले हमें थोड़ा वर्गमूल के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कोई संख्याएं लिख देता हूँ। मान लीजिए पहली संख्या मैंने लिखी 16, दूसरी संख्या मैंने लिखी 25 और तीसरी संख्या मैंने लिखी 36। अगर मुझे इन तीनों संख्याओं का वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे? जैसे 16 का वर्गमूल होता है 4, 25 का वर्गमूल होता है 5 और 36 का वर्गमूल होता है 6। अब जो 16 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, 16 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, 4 गुणा 4। 16 लिखो या 4 गुणा 4 लिखो, बात एक ही है। अब 16 का वर्गमूल 4 है, इसका मतलब 4 गुणा 4 का वर्गमूल भी 4 ही होगा। वैसे ही 25 का वर्गमूल 5 है, इसका मतलब 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5, इनका वर्गमूल भी 5 के बराबर होगा। 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा 6, इसका वर्गमूल किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि अगर किसी भी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है तो अंदर उसी संख्या का गुणा होना चाहिए, वो संख्या जोड़े में होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे 16 का वर्गमूल निकालना है तो 16 को मैं 4 गुणा 4 लिख सकता हूँ। अब 4 गुणा 4 लिख दिया तो इन दोनों जोड़े के बदले एक संख्या बाहर आएगी वर्गमूल से बाहर। वैसे ही 5 गुणा 5 के अंदर मतलब वर्गमूल के अंदर अगर ये संख्या है और संख्या दोनों समान है, दोनों जोड़े में है, तो एक संख्या बाहर आ जाएगी। 6 गुणा 6 है तो ये भी जोड़े में है तो एक संख्या बाहर आ जाएगी। केवल यही कॉन्सेप्ट होता है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे 576 है, अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूँ तो इसका मतलब कोई संख्या ऐसी होगी कि जिनको गुणा करके, दोनों सेम संख्या को गुणा करके ये वाली संख्या आ रही होगी। ठीक है, अब देखो ये तो काफ़ी छोटे नंबर थे, इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब नंबर काफ़ी बड़े होने वाले हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या है? तो कैसे करेंगे? हम भाग विधि से करेंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी उसके बाद आपको। तो आपको दिख रहा होगा ये सब चीज़ें ऐसे जोड़े में हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का जोड़ा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं अपना क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो वर्गमूल तो आपने सीख लिया होगा। अब देखो, वर्गमूल के लिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना संख्याएं हमेशा जोड़े में आती हैं, तो यहाँ पर भी हम जोड़े बनाना शुरू कर देंगे। जोड़े हम कैसे बनाएंगे? दाईं तरफ से जोड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले दो संख्याओं के जोड़े बना दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी दो संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए, या केवल एक ही संख्या बच रही है तो इसको लिख दो। या दो संख्याओं का जोड़ा मैं कैसे बना सकता हूँ? यहाँ पर कुछ नहीं है, जीरो मान लो। देखो, इन दो संख्याओं का जोड़ा हो गया। तो 0 5 लिखो या 5 लिखो, एक ही बात है। पहला स्टेप तो ये होगा कि हमें दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। उसके बाद लगभग आपको वर्ग 10 तक याद होने चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना है, जैसे दो दो के जोड़े बना दिए ना, अब यहाँ पे हमें ये वाली संख्या देखनी है। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग करके या तो ये वाली संख्या मिले या इस संख्या से छोटी संख्या मिले। जैसे अगर मैं 1 का वर्ग करता हूँ तो मुझे 1 मिलता है, 2 का वर्ग करता हूँ 4 मिलता है, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 मिलता है। मुझे क्या चाहिए? या तो मुझे 5 चाहिए, 5 से छोटी संख्या चाहिए। देखो, अगर मैं 3 का वर्ग करता हूँ तो मुझे मिलेगा 9, तो 3 का वर्ग मैं नहीं ले सकता हूँ। और 2 का वर्ग अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलता है 4। तो देखो, 4 तो 5 से छोटा है ना, इसका मतलब मुझे 2 का वर्ग करना पड़ेगा। अब 2 का वर्ग करने का मतलब यहाँ पे एक बार मैं 2 लिखूँगा, यहाँ पे भी 2 लिखना होगा, ठीक है। तो 2 का वर्ग ये हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे। तो इन दोनों को गुणा करके कितना आ रहा है? 4 आएगा, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे भाग में करते हैं ना, क्योंकि ये भाग विधि है। भाग में क्या करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे दिया है 2 और यहाँ पे दिया है 5 और 3, तो किससे भाग जाता है? 2 का भाग जाता, मतलब 2 का भाग इसमें करेंगे सबसे पहले। तो इन दोनों को गुणा करना पड़ता है ना, इन दोनों को गुणा करके हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। सेम टू सेम इन दोनों का गुणा करके हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? इनको घटाते हैं हम। तो वैसे ही सेम टू सेम इसमें से ये हम घटाएंगे। तो यहाँ पे इसमें से ये घटा के हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं? इसको घटा के हमें यहाँ पे भी 1 मिल रहा है। उसके बाद भाग में क्या करते हैं? ये जो संख्या है इसको हम यहाँ पे उतारते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमने 3 उतार दिया। अब देखो, यहाँ पे क्योंकि 2 के जोड़े मैंने बना दिए ना, तो केवल एक संख्या नहीं उतरेगी बल्कि पूरी संख्या उतरेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 776 पूरा उतरेगा। जैसे भाग विधि होती है सेम टू सेम उसी प्रकार से ही होती है, बट थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें होते हैं।
अब क्या चेंजेस होते हैं, देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आई ही होंगी, तो इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे तो हमने गुणा कर दिया, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा तो यहाँ चलेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो 2 और 2 करेंगे तो ये मुझे मिलेगा यहाँ पे 4, तो 4 मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम हमें ऐसे ही करना है कि मुझे ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि जिससे गुणा करके मुझे इस वाली संख्या से ज़्यादा ना मिले। अब कौन सी संख्या होगी, जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं 4 लिख देता हूँ। अब संख्या तो 1 से शुरू होती है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 लिख दूँगा। अगर यहाँ पे 1 लिख दिया तो यहाँ पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा। मतलब सेम संख्या होनी चाहिए, क्योंकि वर्ग जैसे 2 का वर्ग है तो उसको 2 गुणा 2 लिखते हैं ना, सेम संख्या है। वैसे अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो इस संख्या को 2 बार लिखना पड़ेगा। अब देखो इनको गुणा करके मुझे मिल रहा है 41, तो काफ़ी छोटा नंबर है, मतलब और आगे मैं जा सकता हूँ। मुझे 176 चाहिए या उससे कम चाहिए। तो अगर मैं 1 के बाद देखो 2 आता है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 2 लिखना होगा। अब इनको गुणा कर दो, तो 4 गुणा 2 करेंगे ये हो जाएगा 8, 4 गुणा 2 करेंगे ये हो जाएगा 8। अभी भी आपको दिख रहा होगा 176 से काफ़ी छोटा है, मतलब और आगे मैं जा सकता हूँ। 2 के बाद अगर मैं 3 ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखना होगा। इनको गुणा कर दो तो 3 और 3 कितना होगा ये 9, और 3 गुणा 4 ये हो जाएगा 3 चौको 12, 129 आ रहा है। अभी भी 176 से काफ़ी छोटा है। अब मैं 4 से ट्राई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने 4 लिख दिया तो यहाँ पे भी 4 लिखना होगा। तो 4 गुणा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 को 6, 4 गुणा 4 करेंगे 4 चौको 16, 1 17 को ये कितना हो जाएगा, टोटल 17 ही हो जाएगा। तो मुझे मिल रहा है 176। अब देखो वही चीज़ मैंने आपको बोली ना कि या तो इस संख्या के बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। तो देखो इस संख्या के बराबर हो रहा है। कब हो रहा है, जब मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे 4 लिखना होगा और यहाँ पे भी 4 लिखना होगा। अब इनको जैसे यहाँ पे इसका गुणा करके इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिख रहे थे, अब इनका गुणा करके यहाँ पे लिखना होगा। तो इनको गुणा करके हमारे पास आ रहा है 176, जो कि अभी मैंने यहाँ पे गुणा किया ना। अब इसमें से हमें इसको घटाना होगा, जो कि हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब इसका उत्तर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, इसका मतलब 1 तो यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे भी देखो 4 हमने 2 बार लिख दिया है, इसका मतलब 1 4 यहाँ पे लिखना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमें यहाँ पे 0 मिल गया, इसके आगे कोई संख्या नहीं है। तो मतलब मैं 24 गुणा 24 अगर मैं करूँगा तो मुझे 576 मिलेगा। ठीक है, या ऐसे मैं कह सकता हूँ कि जो 576 होगा उसका अगर मैं वर्गमूल निकालूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 24 के बराबर। देखो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी, क्योंकि पहली बार अगर आप इनको देख रहे हो तो पहले क्वेश्चन में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है, बट थोड़ी-थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर हम आगे 1-2 और एग्ज़ाम्पल करेंगे तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। तो देखो इसमें दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या दिया है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया 2-2 के जोड़े बनाने हैं। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग करके ये जो पहला जोड़ा है उसके बराबर हो या उससे कम हो। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि 1 से लेकर 10 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। तो देखो देखो जैसे 3 का वर्ग अगर मैं करता हूँ तो 9 होता है, 4 का वर्ग अगर मैं करता हूँ तो 16 होता है। तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब मुझे 3 के वर्ग पे ही रुकना होगा, जो कि 9 होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वो 3 का वर्ग है, तो 3 यहाँ पे भी लिखना है, 3 2 बार लिखना है। 3 यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। और इसका मतलब पहली संख्या तो हमारे पास आ गई 3, क्योंकि 3 2 बार लिख रहा है तो एक पहली संख्या मिल गई 3, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा ये 9। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ के मुझे यहाँ पे लिखना है। तो 3 और 3 ये हो जाएगा 6। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे भाग में होता है, क्योंकि है ही ये भाग विधि, तो भाग में क्या होता है, उसके बाद इसमें से ये घटाते हैं। तो 10 में से 9 घटाएँगे, यहाँ पे हमें मिलेगा 1। अब उसके बाद क्या करते हैं, भाग में यहाँ पे कोई संख्या है उसको यहाँ नीचे उतारते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि ये जोड़े में है तो पूरी संख्या निकलेगी नीचे यहाँ पे, तो पूरा 24 हम उतार देंगे। तो ये हो जाएगा 124, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसी संख्या देखनी है कि जिसका एक गुणा करके इकाई के अंक में मुझे 4 मिले। जैसे यहाँ पे अगर मुझे 2 मिलेगा तो नीचे भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो नीचे भी मुझे 3 लिखना पड़ेगा। अब वो कौन सी संख्या होगी, तो पहले तो मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ। तो पहले तो मैं 1 से शुरू करूँगा, मान लीजिए वो संख्या 1 है। तो यहाँ पे 1 लिख दी, तो यहाँ पे भी मुझे 1 लिखना होगा। तो 1 गुणा 1 करेंगे 1, 1 गुणा 6 करेंगे 6। इकाई के अंक में मुझे क्या चाहिए 4, तो यहाँ से तो नहीं मिल रहा है। अब 1 के बाद 2 का नंबर आता है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। तो 2 गुणा 2 करेंगे ये हो जाएगा 4, और 6 गुणा 2 करेंगे ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो आपको दिख रहा होगा ये 124 आ रहा है। इकाई के अंक में मुझे 4 मिल रहा है और पूरी संख्या मिल गई, देखो 124 ही मिल गई। इसका मतलब वो संख्या है हमारे पास 2।
तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे भी लिखना होगा। अब जैसे 3 2 बार आ रहा था तो 3 यहाँ पे लिखा, 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा था तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो 32 हो गया। अब इन दोनों को गुणा कर दो तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4 और 6 गुणा 2 ये हो जाएगा 12। अब क्या करना है, इन दोनों को घटाना है। जैसे इसमें से ये घटाई वैसे इसमें से ये घटाएँगे तो हमारे पास आएगा 0। अब 0 आने का मतलब क्या है, इसके आगे भी नंबर नहीं है, मतलब यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 1024 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 32 के बराबर। ठीक है? तो अभी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब 1-2 और एग्ज़ाम्पल करते हैं। जैसे ये वाली संख्या है, इनका हमें वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले 2-2 के जोड़े बना दो। तो एक संख्या ये है, मतलब एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, लास्ट में ये बचा तो यहाँ पे 0 ले सकते हैं। तो एक जोड़ा ये कहो या केवल एक ये कहो, एक ये हो जाएगा। ठीक है? अब सबसे पहले हमें क्या करना क्या है, जो पहली संख्या है। पहली संख्या है तो मुझे ऐसे देखना है कि किस संख्या का वर्ग करके मुझे इसके बराबर संख्या मिले या इससे छोटी मिले। तो देखो 1 है तो इसका मतलब 1 का वर्ग करेंगे तब मुझे 1 मिलेगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा जो कि ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मुझे 1 ही लेना पड़ेगा। अब 1 यहाँ पे ले लिया तो 1 को 2 बार लिखना होगा। 1 यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, क्योंकि 1 2 बार आ रहा है तो 1 ऊपर भी लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही होता है, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है? और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों को आपस में घटाना है तो इसमें से ये घटाएँगे तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक है? अब क्या करते हैं, ये वाली संख्या यहाँ पे लिखते हैं। अब क्योंकि जोड़े में है तो पूरी संख्या हमें लिखनी होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 51। ठीक है? अब देखो 51 हो गया तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि यहाँ पे मुझे ऐसी संख्या चाहिए। अब देखो उसके आगे भी नंबर आ रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिसके इकाई के अंक में 1 ही मिले। अब यहाँ पे ऐसी संख्या हम देखेंगे जिसको गुणा करके मुझे इसके बराबर मिले या इससे छोटा मिले, जैसे यहाँ ऊपर पे हम कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। अब क्योंकि मैंने बोला ना कि संख्या 1 से शुरू होगी तो मान लीजिए संख्या 1 है। तो यहाँ पे 1 लिख दिया तो नीचे भी 1 लिखना पड़ेगा। अब इनको गुणा कर दो तो ये मिल रहा है हमें 21। ठीक है? ये इसके बराबर नहीं है क्योंकि ये काफ़ी छोटा नंबर है। तो हमें और आगे जाना होगा। तो यहाँ पे अब 1 के बाद 2 आता है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, इनको गुणा कर दो। तो 2 गुणा 2 ये करेंगे 4, 2 गुणा 2 करेंगे ये 4, तो 44 हो जाएगा। ठीक है? देखो संख्या अभी भी छोटी है। अब 3 से ट्राई कर देख लो तो यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, तो 3 गुणा 3 ये हो जाएगा 9, 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6। तो ये आ रहा है 69। तो देखो जबकि मेरे पास 51 है, ये ज़्यादा संख्या ज़्यादा आएगी, जैसे यहाँ पे हो रहा था ना कि 1 से ज़्यादा नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने केवल 1 ही लिखा यहाँ पे। अभी 2 में लिखता तो क्योंकि ज़्यादा हो जाता। यहाँ पे भी सेम टू सेम ये संख्या ज़्यादा हो रही है, इसीलिए हमें केवल 2 यहीं पे जाना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूँगा 2, अब क्योंकि 2 ऊपर भी लिखा है, नीचे भी लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखना होगा। अब क्योंकि 2 2 बार आ रहा है तो 1 2 यहाँ पे उतार देंगे। अब इनको क्या करना है, पहले तो इनको गुणा करना है। इनको गुणा करके कितना आ रहा है हमारे पास, 44 आ रहा है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे तो हमने गुणा किया और यहाँ पे इनको जोड़ना होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 और 2 ये हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पे हो गया 24। अब क्या करना है, इनको घटाना है। तो 11 में से 4 घटाएँगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 4 11, और यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 0 हो गया। तो केवल 7 हमारे पास बचा। उसके बाद ये संख्या भी हमारे पास है तो 29 पूरा हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है? अब देखो सेम टू सेम वही चीज़ करना है कि यहाँ पे मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिसको गुणा करके मुझे इसके बराबर मिले या इससे छोटी मिले। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24 करेंगे, सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 1 से शुरू किया था ना, वैसे ही यहाँ पे भी अब 1 से शुरू कर दो। तो ठीक है, 1 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये तो हो जाएगा 241। तो देखो ये इससे छोटा है अभी भी। फिर 2 से शुरू कर दो तो ये हो जाएगा 242 गुणा 2, तो 2 दूनी ये हो जाएगा 4, फिर 4 दूनी ये हो जाएगा 8, 2 दूनी ये हो जाएगा 4। देखो अभी भी 729 से छोटा ही है। अब 3 का गुणा करेंगे तो 243 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 3। तो 3 तिया ये हो जाएगा 9, 3 चौको 12 को ये हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 7। तो देखो 729 मुझे मिल रहा है जो कि इसी के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे 3 लिखना होगा, तो नीचे भी हम 3 लिखेंगे। मतलब इनको गुणा करके मेरे पास आ रहा है 729। अब इसमें से ये घटाना है तो हमारे पास आया 0। 0 आने का मतलब क्या है कि यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब जैसे 1 2 बार आ रहा था तो 1 यहाँ पे लिखा, 2 2 बार आ रहा था तो 2 यहाँ पे लिखा, 3 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे 3 लिखना होगा। तो जो 123 है उसका अगर मैं वर्गमूल, मतलब 100, ये जो संख्या है इसका वर्गमूल 123 है, या ऐसे कह सकते हैं कि 123 को अगर मैं 2 बार गुणा करूँगा तो मुझे ये वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक?
तो ऐसे हमें इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा-सा नया कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ जो कि आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट पार्ट में आपको समझा देता हूँ। देखो नंबर काफ़ी बड़ा हो गया अब। तो नंबर बड़ा हो, छोटा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। केवल मेथड आपको पता होना चाहिए, मेथड से अलग नहीं जाना है। तो सबसे पहले तो 2-2 के जोड़े बना दो, ठीक है, 2-2 के जोड़े मैंने बना दिए। उसके बाद क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में देखना होगा कि ये वाली जो संख्या है, तो किसी संख्या का वर्ग करके या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो कौन सी संख्या है, जैसे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8 का वर्ग करता हूँ मैं 64 होता है, 9 का वर्ग करता हूँ तो 81 होता है। तो देखो 9 का वर्ग करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 8 का वर्ग ही हमें यहाँ पे करना होगा। तो 8 का वर्ग मतलब 8 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 8 यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो। अब 8 गुणा 8 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 64। अब क्योंकि 8 2 बार आ रहा है तो एक 8 यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों को आपस में घटाएँगे तो 9 में से 4 गया, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब बाद में ये इससे ये घटाएँगे 0 होगा। अब ये संख्या यहाँ पे उतारते हैं तो पूरी संख्या उतारेंगे तो ये हो जाएगी 522, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 16। अब देखो यहाँ पे ऐसी संख्या आनी चाहिए कि जैसे यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए। जैसे पहले मैंने आपको बताया, ऐसी संख्या दोबारा आनी चाहिए जिसको गुणा करके इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बराबर हो सकती है बट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी संख्या है? सबसे पहले 1 से 1 से गुणा करना शुरू करता हूँ। तो 16 है, मान लीजिए 1 से शुरू करते हैं तो यहाँ पे भी 1 लिखना होगा। इनको गुणा करेंगे तो 161 मिलेगा। तो यहाँ पे तो देखो संख्या अभी काफ़ी छोटी है। अब अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ, तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। अब देखो ज़रूरी नहीं है आप हर बार 1 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो। आप चाहें तो इसके करीब अगर आपको पहुँचना है तो सीधे ऐसे देख लो कि जैसे 100 के करीब ये है, ये 500 के करीब है, तो लगभग 4 से अगर मैं इसको गुणा करता हूँ, तो यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम संख्या होनी चाहिए। तो अगर मैं गुणा करता हूँ तो 4 चौको 16 को ये हो जाएगा 6, हासिल 1, 6 चौको 24, 1 25 को 5, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। देखो 656 मतलब इस संख्या से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब 4 से नहीं कर सकते, हमें इससे कम करना पड़ेगा। तो जैसे 3 से अगर मैं गुणा करता हूँ, तो 3 से गुणा करके कितना मिल रहा है, 3 तिया ये हो जाएगा 9, 6 तिया 18 को ये हो जाएगा 8, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 4। तो 489 हो रहा है, जो कि इस वाली संख्या से कम है। और 4 से गुणा कर रहे थे तो इस संख्या से ज़्यादा आ रहा था। इसका मतलब यहाँ पे हमें 3 ही लिखना होगा। 3 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। तो इनको गुणा करके मेरे पास यहाँ पे गुणा मैंने कर दिया तो 489 आ रहा है। अब इनको घटा दो तो कितना आ रहा है, 12 में से 9 घटाएँगे यहाँ पे होगा 3, 11 में से 8 घटाएँगे यहाँ पे भी होगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 0। उसके बाद पूरी ये संख्या उतारेंगे तो यहाँ पे पूरी संख्या उतार दो, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे इन दोनों को जोड़ रहे थे वैसे ही इनको भी जोड़ेंगे। यहाँ पे ये वाली जो संख्या है ये तो जुड़ती है। तो ये हो जाएगा 3 और 3 6, साथ में 1, साथ में 6 तो 166 हो रहा है, ठीक है। अब सेम टू सेम वही चीज़ करनी है कि यहाँ पे मैं ऐसे संख्या से गुणा करूँगा जिससे कि मुझे यहाँ पे ये वाला मिले। अब देखो यहाँ पे लास्ट में इसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि 166 में ऐसी संख्या से मैं इसको गुणा करूँगा जिसका इकाई का अंक 4 हो। अब पहले 1 से शुरू, या आप चाहें तो पहले 1 से शुरू कर दो, उसका 1 से नहीं जाएगा तो उसके बाद 2 से शुरू कर दो, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। फिर 3 से 4 से ऐसे गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 6 6 1, 100 मतलब 1661 आ रहा है, जबकि मुझे 3324 चाहिए, इकाई के अंक में 4 चाहिए। तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4, 6 गुणा 2 ये हो जाएगा 12 को 2, 6 गुणा 2 ये हो जाएगा 12, 13 को 3, 2 एकम 2 और 1 3। देखो यहाँ पे 2 से गुणा करके यही वाली संख्या मिल रही है, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 2, इनको गुणा करके मुझे मिल रहा है 3324 के बराबर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो 2 2 देखो यहाँ पे 8 8 आ रहा था तो 8 लिख दिया, 3 3 आ रहा है तो 1 3 लिखना पड़ेगा, फिर 2 2 आ रहा है इसका मतलब 1 2 लिखना पड़ेगा। तो ये वाली संख्या हमारा उत्तर हो जाएगा। मतलब इस संख्या को 2 बार गुणा करके मुझे ये मिलेगा, या हम ये कह सकते हैं कि इस वाली संख्या का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे हम भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखो यहाँ तक तो स्टेप आपको ऐसे ही करने होंगे। लास्ट में आप ऐसे चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि लास्ट में अगर आगे कोई भी संख्या नहीं बची है, यहाँ पे सारी संख्या हमने उतार दी। उसके बाद अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे 166 था ना, अब मुझे ऐसी संख्या देखनी है जिसके इकाई के अंक में 4 आए। जैसे दोनों को गुणा करके, जैसे यहाँ पे 2 गुणा 2 पहले तो करना ही पड़ेगा। तो 2 गुणा 2 कर रहे हैं तो इकाई का अंक में 4 आ रहा है। अब देखो 1 से लेकर 10 तक के वर्ग अगर आपको पता है
तो जैसे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर बार 2 आए, हो सकता है कभी यहाँ पे 8 आए। अब तो एक पहले 1 को गुणा करना पड़ेगा, फिर 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, केवल तब लास्ट में इकाई का अंक देखना है। जैसे इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो केवल 4 कहाँ-कहाँ पे आता है, 2 का वर्ग करके 4 आता है या 8 का वर्ग करके 4 आता है। तो इन दोनों संख्याओं में से ही कोई एक संख्या आएगी। तो बस आप सिंपल सा कर सकते हैं, 2 से गुणा कर दो, अगर सेम टू सेम मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो 2 का नहीं जाएगा, उसके बाद सीधे 8 का जाएगा। वैसे हो सकता है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इकाई के अंक में 4 आए, हो सकता है इकाई के अंक में 9 आ रहा हो। तो तब क्या करेंगे, इकाई के अंक में केवल 2 संख्याएँ हैं जिनके 9 आता है। एक तो 3 के इकाई का अंक में 9 आता है, एक 7 के इकाई के अंक में 9 आता है। तो तब हम या तो उसको 3 से गुणा करेंगे या सीधे 7 से गुणा करेंगे, ठीक है? तो ऐसे भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे भाग विधि से वर्गमूल निकालना कंप्लीट होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।